जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए आज जो है बहुत बड़ी खबर हम लेके आए हैं। ठीक है, और देखिए नियोजित शिक्षक जो है बिहार में लगभग 4 लाख के आसपास है। और इसमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो कि अमान्य संस्थाओं से, वैसी संस्था जिसकी की मान्यता एनसीटीई ने नहीं दे रखी है, उस टाइप के संस्था से अपना डिग्री लेके, ठीक है, और नियोजित टीचर बन के जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा कंडीशन जनरेट क्यों हुआ? ऐसा कंडीशन जनरेट होने का एक वजह है कि 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर पात्रता का, अर्थात आपका बीटेट बीटेट और एस्टेट का, इस दोनों में जो है बीएड डीएलएड कुछ भी नेसेसरी नहीं था। आप सिंपल ग्रेजुएट एमए हैं, ठीक है, या इंटर हैं, तो आप जो है बीटेट एस्टेट जो भी है आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शिक्षक जो है पात्रता परीक्षा पास कर लिया, देन आफ्टर उसके कुछ ही दिनों बाद जो है टीचर का नियोजन स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम जो है, ठीक है, सबसे पहले तो जो भी ट्रेंड था, अर्थात वैसे शिक्षक जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसे बीएड या डीएलएड की डिग्री पास था, तो वैसे शिक्षक को नियोजन कर लिया गया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक की सीट रिक्त रह गई, जिसकी वजह से सरकार ने अनट्रेंड को भी लेना स्टार्ट किया। तो उसमें जो है बहुत सारा टीचर जो है एस्टेट और बीटेट अनट्रेंड शिक्षक बहाल हो गया। और देन आफ्टर वो लोगों ने, अंतर ये था कि जो ट्रेंड था उसे कुछ ज़्यादा सैलरी मिल रहा था, जो अनट्रेंड था उसे कम सैलरी मिल रहा था। तो अपना जो है, ठीक है, प्रशिक्षित होने के लिए इन्होंने हर भर में, ठीक है, अमान्य संस्थाओं से जहाँ की बैक डेट में डिग्री दिया जा रहा था, या जहाँ पे नॉन अटेंडिंग डायरेक्ट जो है डिग्री बांटा जा रहा था, उस तरह के संस्थानों से इन्होंने जो है एडमिशन लेके और एट ए टाइम डिग्री खरीद लिया। अब जो है उस पर गाज गिरने जा रहा है, क्योंकि वैसे संस्थानों को एनसीटीई से बिल्कुल भी मान्यता नहीं थी। ठीक है, अब वैसे संस्थान कौन कौन थे, तो कुछ का लिस्ट जो है यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही संस्थान जो है भारत में अमान्य है, ऐसा बहुत सारा संस्थान है जिसको कि एनसीटीई से मान्यता नहीं है। और ऐसे भी कुछ संस्थान हैं जिससे कि एनसीटीई से तो मान्यता है, लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेड सीट के लिए मान्यता है। सपोज कि आपको 300 सीट का मान्यता दिया इस एक यूनिवर्सिटी को, बट उन्होंने क्या कर रखा है कि 500 प्लस बच्चों का एडमिशन ले रखा है और उसे डिग्री भी दे देती है। तो इसमें बताइए, जो 200-300 के बाद जो एनसीटीई के पास तो मात्र ये 300 बच्चे का ही रिकॉर्ड रहेगा ना। उस संस्थान से उस ईयर में यदि 500 डिग्री मिली है, तो ये 200 तो श्योर है कि अमान्य होगा। इस तरह के भी जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिहार में अभी, ऐसे टीचर हैं जो कि बिहार में अभी कार्यरत हैं। तो ये सब तरह के शिक्षकों पे अब गाज गिरना निश्चित है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये सब संस्थान कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है सेवा भारती अध्यापन विद्या मंदिर सेवापुरी वाराणसी, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, गांधी विद्यापीठ प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, संत जेवियर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बाली गोवा, हिंदी विद्यापीठ देवघर, झारखंड विभागीय परीक्षा यूपी व वाराणसम संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ये कुछ संस्थानों का लिस्ट है जिसको कि मान्यता नहीं है, फिर भी ढेर सारों संख्या में टीचर ने इस संस्थानों से डिग्री लेके अभी प्रशिक्षित का वेतन उठा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों का जो है अब नौकरी जाना तय है। एक बार देख लें यहाँ पे न्यूज़पेपर में यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ एक जिला सिवान का है। ठीक है, सिवान के डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि अमान्य संस्थाओं से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची 24 घंटे के अंदर डीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बहरहाल इन संस्थानों से जारी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों को 35 शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए इनकी सेवा समाप्ति करने का निर्देश पहले ही संबंधित नियोजन इकाई को दिया जा चुका है। ठीक है, अर्थात जो है सिर्फ एक जिला से 35 है। ठीक है, अब सोचिए कि पूरे बिहार में कितना होगा। 38 जिला है, हो सकता है किसी जिला में बहुत, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब इस तरह के ज़िले हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शिक्षक कार्यरत हैं। तो वहाँ सब जो है बहुत सारे, यदि अच्छे से गहन चेक होता है तो ये हज़ारों में टीचर जो है अभी अपना जॉब गंवाने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है टीचरों पे ही गाज सिर्फ नहीं गिरना चाहिए, हमेशा कमज़ोरों पे ही अत्याचार ना हो। ठीक है, आखिर टीचर ने ऐसा साहस किया, जो है ऐसा अपना डिग्री जिस समय सबमिट किया होगा तो विभाग ने उसे चेक श्योर किया होगा, तो आखिर विभाग का भी तो गलती है। ठीक है, आप जो है 10 साल से ये लोग को सैलरी दे रहे हैं, तो आप इतने दिनों, इस बीच में तो श्योर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। अर्थात कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग का जो भी लोअर ऑफिसर है, जैसे डीईओ, डीपीओ, बीडीओ जो भी है, ठीक है, इसमें सबका कहीं ना कहीं मिलीभगत है। जो टीचर जिस ब्लॉक से उस टाइम इस तरह के प्रमाण पत्र दे के अपना प्रशिक्षित वेतन लेना स्टार्ट किया, उस टाइम के उस डीईओ, डीपीओ जो भी है वीडियो, सब पे गाज गिरनी चाहिए, सबसे स्पष्टीकरण लेते हुए उसकी जॉब समाप्त करनी चाहिए, ना कि सिर्फ शिक्षकों की। हम
हम जो है सिर्फ शिक्षकों पे ही गाज गिरे, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को चाहिए कि सरकार को भी फटकार करे कि आप ऐसा सिस्टम क्यों अलाउ किए कि इस तरह से जो है हाँ इतने सारे बड़ी संख्या में टीचर जो है ठीक है नियुक्त हो गया फर्जी डॉक्यूमेंट लेके। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का गलती है, ना कि एक टीचर का, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये लोग को या तो सुधार की मौका दिया जाए, यदि इन शिक्षकों की जॉब जाती है तो विभाग से रिलेटेड उस टाइम के सभी अफसरों पे भी गाज गिरनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे कुछ बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। एक बार कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको हर एक एग्ज़ाम का अपडेट्स प्लस एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। तो चलिए धन्यवाद।